जय श्री राम। हम सभी जानते हैं कि सीता जी को रावण हर कर ले गया था, परंतु हम में से कितने जानते होंगे कि वो छाया में सीता को जनक नंदिनी सीता समझ कर के ले गया था। असल में सीता जी तो अग्निदेव जी के शरण में थी और अग्निदेव जी ने कहा था कि हम सीता जी को अग्नि परीक्षा के समय राम जी को लौटाएंगे। इस प्रकरण को विस्तार से समझने के लिए नीचे दिए गए वीडियो के लिंक को क्लिक करें। अग्नि परीक्षा के बाद जब अग्निदेव ने सीता जी को राम को वापस किया, तब मायामयी सीता ने श्री राम और अग्निदेव दोनों से आगे के लिए आदेश मांगा। तब श्री राम ने उनको पुष्कर क्षेत्र में तपस्या के लिए जाने के लिए कहा। वे वहां जाकर लंबे समय तक तपस्या कर में लीन रही। तब शिव जी के पूजन के समय उन्होंने कहा, भगवान त्रिलोचन, मुझे पति प्रदान करिए। यह वचन उनके मुख से 5 बार निकले। भगवान शंकर छाया सीता की यह प्रार्थना सुन मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। कुछ समय बाद वही छाया सीता द्रौपद के यहाँ द्रौपदी के रूप में यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई। इस प्रकार त्रेता की जो छाया सीता थी, वही द्वापर में द्रौपदी बनी और 5 पांडव उसके पति हुए। यह थी ब्रह्म वैवर्त पुराण से द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा। अब शिव जी का वचन, शिव जी का वरदान तो फलीभूत होना ही था, तो इसकी व्यवस्था किस प्रकार की गई, सुनिए मार्कंडेय पुराण से यह कथा। पूर्व काल में त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूप इंद्र के हाथ मारे गए थे, इसलिए ब्रह्म हत्या ने इंद्र को धर दबाया। इससे उनके तेज की बड़ी क्षति हुई। उस अन्याय के कारण इंद्र का तेज धर्मराज के शरीर में प्रवेश कर गया, अतः इंद्र निस्तेज हो गए। तदंतर अपने पुत्र के मारे जाने का समाचार सुनकर त्वष्टा प्रजापति को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़कर सबको सुनाते हुए यह बात कही कि इंद्र ने ब्राह्मणोचित कर्म में लगे हुए मेरे पुत्र का वध किया है। यूं कहकर क्रोध से प्रजापति ने वह जटा अग्नि में होम कर दी। फिर तो उस होम कुंड से वृत्र नामक महाअसुर निकला। इसके शरीर से सब और से आग की लपटें निकल रही थी। विशाल देह, बड़ी बड़ी दाढ़ें और कटे छटे कोयले के ढेर की भांति शरीर का रंग था। उस महान असुर वृत्रासुर को अपने वध के लिए उत्पन्न देख इंद्र बहुत व्याकुल हो उठे। उन्होंने संधि की इच्छा से सप्तऋषियों को उसके पास भेजा। संपूर्ण भूतों के हित साधन में संलग्न रहने वाले वे महर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ गए और उन्होंने कुछ शर्तों के साथ इंद्र और वृत्रासुर में मित्रता करा दी। इंद्र ने संधि की शर्तों का उल्लंघन करके जब वृत्रासुर को मार डाला, तब पुनः उन पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण हुआ। उस समय उनका सारा बल नष्ट हो गया। इंद्र के शरीर से निकला हुआ बल वायुदेव में समा गया। तदंतर जब इंद्र ने गौतम का रूप धारण करके उसकी पत्नी अहिल्या के सतत्व का नाश किया, उस समय उनका रूप भी नष्ट हो गया। उनके अंग प्रत्यंग का लावण्य जो बड़ा ही मनोरम था, व्यभिचार दोष से दूषित होकर के देवराज इंद्र को छोड़कर दोनों अश्विनी कुमारों के पास चला गया। इस प्रकार इंद्र अपने धर्म, तेज, बल और रूप से वंचित हो गए। यह जानकर दैत्यों ने उन्हें जीतने का उद्योग आरंभ कर दिया। उन दिनों पृथ्वी पर जो अधिक पराक्रमी राजा थे, उन्हीं के कुलों में देवराज को जीतने की इच्छा रखने वाले अत्यंत बलशाली दैत्य उत्पन्न हुए। कुछ काल के अनंतर यह पृथ्वी पाप के भारी भार से पीड़ित हो गई। मेरू पर्वत के शिखर पर जहाँ देवताओं की दिव्य सभा है, यह पृथ्वी वहां गई। वहां पहुंचकर उसने दानवों और दैत्यों से होने वाले अपने खेद का कारण बताया। वो बोली, देवताओं, अपने पूर्व काल में जिन महापराक्रमी असुरों का वध किया है, वे सब इस समय मनुष्य लोक में जाकर राजाओं के घर में उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे दैत्यों को अनेक अक्षौहिणी सेनाएं हैं। मैं उनके भार से पीड़ित होकर नीचे की ओर धसी जाती हूँ। आप लोग ऐसा कोई उपाय करें जिससे मुझे शांति मिले। पृथ्वी के ये कहनों पर संपूर्ण देवता अपने अपने तेज के अंश से पृथ्वी पर अवतार लेने लगे। उनके अवतार के 2 ही उद्देश्य थे, प्रजाजनों का उपकार और पृथ्वी के भार का अपहरण। इंद्र के शरीर से जो तेज प्राप्त हुआ था, उसे स्वयं धर्मराज ने कुंती के गर्भ में स्थापित किया। उसी से महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर वायु देवता ने इंद्र के ही बल को कुंती के उदर में स्थापित किया। उससे भीम उत्पन्न हुए। इंद्र के आधे अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। इसी प्रकार इंद्र का ही सुंदर रूप अश्वनी कुमारों द्वारा माद्री के गर्भ में स्थापित किया गया था, जिससे अत्यंत कांतिमान नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इस प्रकार देवराज इंद्र 5 रूपों में अवतीर्ण हुए।
उनकी पत्नी सची ही महाभाग कृष्ण के रूप में प्रकट हुई थी। अतः कृष्णा एकमात्र इंद्र की ही पत्नी थी और किसी की नहीं। योगेश्वरों भी अनेक शरीर धारण कर लेते हैं, फिर इंद्र तो देवता है, उनके लिए 5 शरीर धारण कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, न ही इसमें कोई संदेह होना चाहिए। इस प्रकार इंद्र के 5 शरीर 5 पांडवों के रूप में आए। उनकी पत्नी सची ही महाभागा कृष्णा के रूप में अग्नि से प्रकट हुई थी। अतः कृष्णा एकमात्र इंद्र की ही पत्नी है। इस प्रकार द्रौपदी के प्रत्यक्ष में 5 पति होते हुए भी वास्तव में द्रौपदी तो सिर्फ एक इंद्र की ही पत्नी थी। यदि आपको ये जानकारी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हर सप्ताह एक नई जानकारी पाइए। जय श्री राम।